आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राजा दाऊद और अबीगैल की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 25 अध्याय के 1 वचन से 42 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब शमूएल नबी की मृत्यु हो चुकी थी। इजराइल के लोगों ने उसे उसके ही घर में जो रामाह में है मिट्टी दी। तब दाऊद, जो राजा शाऊल से अपने प्राण बचाकर जंगलों में रह रहा था, वह भी पारान नामक जंगल को चला गया। तब बाइबल हमें बताती है कि माओन नामक स्थान में एक पुरुष रहता था, जिसका व्यापार करमेल में था। वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। अबीगैल बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु उसका पति नाबाल कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने अपने 10 जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह भी कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू ऊन कतर रहा है। देख, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह पूछ ले, वह तुझे बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। तब दाऊद के जवानों ने नाबाल के पास जाकर ऐसा ही कहा, जिस पर नाबाल ने उनसे कहा कि दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं, उन्हें लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें जो नाबाल ने कही थी सुना दी। तब दाऊद नाबाल पर क्रोधित हुआ और उसने अपने जवानों से कहा कि अपनी अपनी तलवार बांध लो। और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली तथा 400 सैनिक उसके पीछे पीछे नाबाल के पास जाने को निकले। तब एक सेवक ने अबीगैल को जाकर बताया कि दाऊद ने जंगल में हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, परंतु उसने उन्हें ललकार दिया। तब उस सेवक ने अबीगैल को यह भी बताया कि दाऊद और उसके जनों ने नाबाल के चरवाहों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, और जब वे भेड़ बकरियां चराते थे तब वे रात दिन उनकी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसकी समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। यह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सआ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिक्कियां लेकर गदहों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति से कुछ न कहा। तब अबीगैल दाऊद से मिलने के लिए जंगल की ओर जाने लगी, क्योंकि दाऊद ने ठान लिया था कि सवेरे होने से पहले नाबाल और उसके सारे जनों को जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे भलाई के बदले बुराई ही की है। और दाऊद भी अपने जनों समेत पहाड़ों की आड़ से उतरा आता था। तब अबीगैल भी उसी मार्ग में दाऊद से मिली, और वह दाऊद को देखकर अपने गदहे पर से उतरी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर उससे कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पड़े। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु तेरे दासों ने मुझे नहीं देखा। अब मैं तुझसे विनती करती हूँ कि अपना बदला ना ले, और यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, इसे उन जवानों को दे जो तेरे साथ चलते हैं, और अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा।
इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। तब दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नबाल का कोई लड़का ना बचता। तब दाऊद ने उसकी भेंट को ग्रहण किया और उससे कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण की है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर राजा का सा भोज कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और नशे में अति चूर हो गया, इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उसे कुछ भी ना कहा। जब सवेरे नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा शून्य हो गया, और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तब नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने अपने लोगों को अबीगैल के पास भेजा ताकि वह उससे दाऊद की पत्नी होने की बातचीत करे। तब दाऊद के लोगों ने अबीगैल के पास जाकर कहा कि दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर कहा कि तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। तब अबीगैल अपने गदहे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां भी उसके पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। प्रियो, अब हम इस घटना से कुछ बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम नाबाल के चरित्र के बारे में देखते हैं। नाबाल एक मूर्ख प्रकार का व्यक्ति है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि वो अहंकार से भरा हुआ था। जब दाऊद ने अपने लोगों को नाबाल के पास भेजा ताकि वो कुछ खाने के लिए उन्हें दे, क्योंकि दाऊद के लोगों ने जंगल में नाबाल के चरवाहों और उसकी भेड़ बकरियों को सुरक्षा प्रदान की थी, और दाऊद ने अपनी इसी भलाई के बदले नाबाल से भी भलाई की उम्मीद की थी। लेकिन नाबाल ने दाऊद के लोगों का अपमान करके उन्हें जाने के लिए कहा और उनके हाथ कुछ न दिया। एक तरह से नाबाल ने दाऊद का एहसान मानने के बजाय उसकी की गई भलाई का कुछ आदर ना किया, जो नाबाल के स्वार्थी चरित्र को प्रकट करता है। प्रियो, नाबाल एक अधर्मी, धूर्त, मतलबी, असभ्य, अहंकारी और स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था। वह बहुत ही दुष्ट और मूर्ख किस्म का था। लेकिन उसकी पत्नी अबीगैल समझदार, बुद्धिमान, दयालु और नम्र स्त्री थी। जब उसने सुना कि नाबाल ने दाऊद के जनों के साथ कैसा व्यवहार किया और दाऊद भी नाबाल पर क्रोधित होकर उसे नष्ट करने की योजना बना चुका, तो अबीगैल ने समझदारी दिखाते हुए ढेर सारे भोजन दाऊद के पास उसके लोगों के लिए ले गई और दाऊद के पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगी ताकि वह उसके पति नाबाल को घात करके बुराई ना करे। प्रियो, अबीगैल ने दाऊद और नाबाल के बीच मध्यस्थी का काम किया। उसने नाबाल की सारी बुराई अपने ऊपर ले ली और दाऊद से विनती की कि नाबाल को और उसके घराने को छोड़ दे। वैसे ही प्रियो, आज कई महिलाएं अबीगैल की तरह परमेश्वर और अपने अधर्मी परिवार के बीच मध्यस्थी का कार्य कर रही है। अबीगैल की तरह आज कई महिलाएं प्रभु का भय मानती हैं और समझदारी से काम करती हैं, लेकिन उनके अधर्मी परिवार और दुष्ट पति के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी महिलाओं को मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि वे अपने घराने के लिए हमेशा मध्यस्थी करते रहें। हो सकता है परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार पर दया करे और वह बचाया जाए। प्रियो, मैं ऐसी कई महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने अपने विश्वास और मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा अपने दुष्ट पति को भी प्रभु का भय मानना और प्रभु के वचनों का पालन करना सिखाया है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अपने घराने के उद्धार का कारण बनी। इसलिए मैं आप दुख सहती महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, विश्वास और प्रार्थना में बने रहें। प्रभु जल्द ही आपकी मध्यस्थता की प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर देगा।
और आप अपने घराने को प्रभु के पास जरूर लेकर आओगे। इसके साथ ही प्रियो, एक और महत्वपूर्ण बात हम इस घटना से सीख सकते हैं कि इस घटना में 3 पात्र हैं। जैसा हमने नाबाल के विषय में देखा कि वह एक घटिया, जिद्दी, मूर्ख और मतलबी व्यक्ति था, और अबीगेल जो उसकी पत्नी थी वह उदार, दीन और बुद्धिमान स्त्री थी। लेकिन व्यवस्था के अनुसार वे अपने पति से बंधी हुई थी और जब तक मृत्यु उनको अलग ना करे वो उसकी पत्नी ही रहेगी। तथा हम दाऊद के चरित्र को देखते हैं कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। शमूएल द्वारा उसका अभिषेक किया गया वह विश्वास, साहस और सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति था जो एक दिन इजराइल का राजा बनने वाला था। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाबाल हमारे पुराने पापमय स्वभाव का रूप है तथा अबीगेल का नाबाल से विवाह होना यह बताता है कि हम अपने पुराने पापमय स्वभाव से व्यवस्था के अधीन जुड़े हुए हैं तथा दाऊद मसीह यीशु का रूप है जिससे हम विवाह करना चाहते हैं। अब यह ध्यान रखें प्रियो कि जब तक नाबाल की मृत्यु नहीं होती तब तक अबीगेल उससे अलग नहीं हो सकती थी। ठीक उसी प्रकार हमें हमारे पुराने पापमय स्वभाव को मारना अवश्य है। प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने नाबाल को मारा तो अबीगेल स्वतंत्र हो गई, और जब दाऊद को यह पता चला कि नाबाल को यहोवा ने मार दिया है तो उसने अपने लोगों को अबीगेल के पास भेज दिया ताकि वह अबीगेल से विवाह की बात करे। तब हम देखते हैं प्रियो कि अबीगेल तुरंत उनकी बात मान लेती है और उनके पीछे पीछे चली जाती है ताकि उसका विवाह दाऊद से हो सके। प्रियो, अबीगेल की तरह हम भी दाऊद जैसे पति के अधीन रहना चाहते हैं, परंतु समस्या यह है कि हमारा विवाह नाबाल अर्थात हमारे पुराने पापमय स्वभाव शरीर से हुआ है। हमारा जन्म ही पाप से और पाप में हुआ है और हम इससे छूटना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे। यदि हम इससे छूटना चाहते हैं तो हमारे पुराने स्वभाव का मरना आवश्यक है, और उस पुराने स्वभाव को हमारा परमेश्वर ही मार सकता है। और जब हमारा पुराना स्वभाव मर जाएगा तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे कि मसीह से जुड़ जाएं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नया रिश्ता बनाने से पहले हमको हमारे पुराने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। इसलिए इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो। हाँ प्रियो, वचन में हमें यह स्पष्ट बताया गया है कि हमें हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार देना है, क्योंकि जब तक हम पुराना नहीं उतारेंगे तब तक नया नहीं पहन पाएंगे। यदि हम नए स्वभाव को जो मसीह यीशु के प्रतिरूप है पहनना चाहते हैं तो हमें हमारे पुराने पापी स्वभाव को उतारना जरूरी है। प्रियो, मैं संक्षिप्त रूप से आपको यह बताना चाहती हूँ कि मसीह यीशु हमारा दुल्हा है और वह धर्मी, विश्वास योग्य तथा सामर्थी है। हम यही चाहते हैं कि हमारा विवाह हमारे प्रभु से हो, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका पुराना स्वभाव आपके साथ है। इसलिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके पुराने पापी और दुष्ट स्वभाव को मारकर आपको आजाद करें, ताकि आप मसीह की दुल्हन बनकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकें। आशा करती हूँ प्रियो कि दाऊद और अबीगेल की इस घटना से आपको आशीष मिली होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।